भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन दरभंगा पहुंचे। दरअसल वो अभी बिहार यात्रा पर हैं। दरभंगा उनका 22वां ज़िला है। कुल 38 ज़िला का दौरा उनका है, जहां पर वो जा जाकर सरकार के कार्यों की जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में दरभंगा में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां और अभी जो दरभंगा में एक घृणित बात हुई है प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाली, उसको लेकर उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जान से लगे हुए हैं और दरभंगा को हर सुख सुविधा मुहैया कराई जाएगी। शंकर प्रसाद जी को, रूडी जी को, मुझे, संजय जायसवाल और पार्टी के अन्य 2 प्रवक्ता पूरे बिहार के अंदर 38 जिले में प्रेस को संबोधित करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धि और केंद्र सरकार की उपलब्धि, राज्य सरकार की उपलब्धि और ज़िले की उपलब्धि को भी बताएंगे। हम लोगों के बारे में जनता के बीच में प्रेस के माध्यम से भी सही राय बने, ये राय रखने के लिए ये मेरा 22वां ज़िला है। कल जो मैं आया था वो विधानसभा के सम्मेलन के लिए दरभंगा ग्रामीण में आया था, शायद गिरिराज भाई हयाघाट आए थे, तो दरभंगा ही में थे गिरिराज और शाहनवाज, दोनों हैं भाजपा की ही आवाज़, तो हम दोनों दरभंगा में थे। भेंट नहीं हुई, फ़ोन पे बात हुई थी। और आज हरलाखी में विधानसभा सम्मेलन में मुझे शामिल होना है। मैं जो एनडीए की टीम बनी है उस टीम में, टीम 6 में अशोक चौधरी जी, राजीव प्रताप रूडी, शीला मंडल और मैं और लोजपा हम और लोजपा के 2 पदाधिकारी। दरभंगा के अंदर प्रेस हो रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सावधान करना चाहता हूं, मर्यादा न तोड़ें। मर्यादा में रहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा न लें। नरेंद्र मोदी से देश के लोग प्यार करते हैं और उनकी माता जी को भी बहुत आदर भरी निगाहों से देखा जाता है। आप वो दुनिया में भी नहीं हैं। उनके मंच से गाली दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी को माँ बहन की गाली देंगे तो हम अपने कार्यकर्ता को संयमित कर सकते हैं, लेकिन देश की आवाम के गुस्से को शांत नहीं कर सकते। बिहार के अंदर बहुत आक्रोश है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को तो वोट चोर कह रहे हैं और उनके समर्थक प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। जब वो चुनाव नहीं जीत जा सकते हैं, राहुल गांधी को एक नहीं अनेक चुनाव हराया है। 3 चुनाव मिलाकर जितनी सीटें नहीं आई उतनी तो अकेली बीजेपी इस बार लाई। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। राहुल गांधी की यात्रा में टिकट की इच्छा में इच्छाधारी नेता राजद, माले, वीआईपी और कांग्रेस के वर्कर और उनके समर्थक हैं। आम जनता ने उनकी यात्रा को रिजेक्ट किया है। हम लोगों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि राहुल गांधी ने यात्रा करके अपने को एक्सपोज कर लिया है। जब पब्लिसिटी नहीं मिलती तो बुलेट चलाने लगते हैं। मखाना का प्रचार तो गोपाल जी ठाकुर ने किया है पूरे देश दुनिया में। गोपाल जी ठाकुर पिछले दिनों में अमित शाह जी से मिलने गया था, उस दिन भी मखाना का माला लेके गोपाल जी थे वहाँ। और जब मखाना की जितनी ब्रांडिंग गोपाल जी ठाकुर ने की है उसके बाद तो प्रधानमंत्री जी ने की है। लेकिन राहुल गांधी मखाना के खेत में चले गए।
राहुल जी, आपकी खेत खत्म हो चुका है, खेत नहीं है। न कांग्रेस के पास खेत बचा है, न पानी बचा है, तो मखाना कहाँ से होगा। अब भीड़ नहीं आती तो प्रियंका जी को, बहन को बुला लेते हैं। रेवंत रेड्डी जो बिहारियों को गाली देता है, डीएनए पे सवाल उठाता है, उसको बुला लेते हैं। स्टालिन जो सनातन पे हमला करता है, उसको बुला लेते हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस यात्रा से क्या निकल रहा है? रोड पर भागे जा रहे हैं और एक वातानुकूलित वैन ले आए हैं, उसमें सो जा रहे हैं। उसके अलावा तो कुछ निकल नहीं रहा है। यात्रा के मंथन से, कांग्रेस के यात्रा के मंथन से विष निकल रहा है और नरेंद्र मोदी बिहार को अमृत दे रहे हैं। ये अंतर है मोदी और राहुल गांधी में। हम लोग कल सब जगह बहुत गुस्सा था, हम लोगों ने शांत किया है। वो जिसने गाली बकी थी वो तो पकड़ा गया, लेकिन गाली दिलवाने वाले रोड पे घूम रहे हैं। और बीजेपी को और यहाँ के लोगों को इस बात का दुख है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव माफ़ी मांगो। माफ़ी, और वो भी ऐसा गुनाह है जो माफ़ी के बाद भी लोग माफ़ करने वाले नहीं हैं।